भगवान का जो नाम जपते हैं, उसकी बनाई औलाद की सेवा करते हैं, वो अभाग्यशाली भी हों तो भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सेवा सुमरन इस कलयुग में सुखों की खान है, पर बड़ा मुश्किल है भगवान का नाम लेना। झूठी बातें, चुगली, निंदा लोग कर लेते हैं, पर परमात्मा का नाम जपना हो, ओम हरि ईश्वर की याद करनी हो, उसके लिए इंसान के पास फुर्सत नहीं होती। तो भाई, अगर आप मालिक की भक्ति इबादत करेंगे तभी जन्मों जन्मों के पाप कर्म कर सकते हैं, अन्यथा जन्मों जन्मों के पाप कर्मों की वजह से आदमी दुखी होता है, परेशान होता है और अपने कर्मों की सजा भोगता रहता है। तो ईश्वर का नाम जपो, दीन दुखियों की मदद करो, भगवान जी आपकी मदद जरूर करेंगे, उनकी कृपा आप पे जरूर होगी। सुमरन में मन नहीं लगता, आप टेंशन ना लें, चलते काम धंधा करते सुमरन कीजिए। मन लगता नहीं लगता उससे कुछ लेना देना नहीं। जो भी आप सुमरन करेंगे, जितनी भी भक्ति करेंगे, उसका फल आपको लाजमी मिलेगा। किया गया सुमरन जीभा से, ख्यालों से, जो भी मालिक का नाम आप ले लेते हैं, वो मालिक का नाम खाली नहीं जाता। किया गया सुमरन, की गई भक्ति हमेशा इंसान को उसके जन्मों जन्मों के पाप कर्मों से निजात दिला देती है, मुक्ति दिला देती है। इसलिए भाई, ईश्वर के नाम पे कोई मोल तो नहीं लगता, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, पर चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए लगातार आप सुमरण करें, लगातार अगर आप भक्ति करें तो तमाम दुख दर्द मुश्किलें दूर होंगी। ईश्वर की वो कृपा होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो सोचो ना, जो आपसे बुरा कर्म हो गया सो हो गया, लेकिन जो उम्र बची है उसका फायदा उठाओ। पिछले जन्मों के पाप कर्म, इस जन्म में किए गए पाप कर्म भक्ति से ही कटते हैं, और कोई तरीका नहीं, और कोई बात नहीं जिससे पिछले जन्मों के पाप कर्म कट सके। एकमात्र उपाय, एकमात्र इलाज मालिक का नाम है। सेवा करो, सेवा का फल नगदो नगद मिलता है, पर भावना से, श्रद्धा से। मजबूरी में किया गया कोई भी काम कभी सुख नहीं देता। चलो यार कर लेते हैं, करना ही पड़ेगा, तो ये गलत है। आपके अंदर भावना है, श्रद्धा है, तो आप तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो, और यकीन मानो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी उसका फल मिलेगा। एक कहावत है कि बकरी दूध देती है, देती मेंगनी घोल के। बकरी अगर दूध दे अच्छी बात, उसमें अगर मेंगनी घोल दे तो कौन पिएगा? उसी तरह अगर आपकी भावना शुद्ध नहीं है, मजबूरी वश आप कोई कार्य करते रहते हैं, तो उसका सुख आपको नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता। सच्ची भावना से, श्रद्धा से अगर आप प्रभु का नाम जपते हैं, मालिक की भक्ति करते हैं, उसकी बनाई औलाद की सेवा करते हैं, तो यकीनन आपको फल भी मिलेगा और आपको आत्मिक शांति महसूस होगी। तो इसलिए भाई, भावना से, श्रद्धा से प्रभु का नाम जपो, उसकी बनाई औलाद का भला करो, मालिक आपका भला जरूर करेंगे। माँ बाप जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं,
बहुत सारे ऐसे इंसानियत के पुजारी होते हैं जो अपने माँ बाप का सत्कार करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन गुरु तो माँ बाप से अरबों गुना बढ़ के है। मां के लिए बच्चा छोटा होता है तब फिक्र ज्यादा होता है, जब वो हिलता जुलता नहीं बस अपनी जगह पांव मारता रहता है तो मां को बेहद फिक्र होता है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, खिलौने से खेलने लगा, कुछ ध्यान कम हो गया। बच्चा पढ़ने लगा, स्कूल में कितनी देर रहता है और ध्यान कम हो गया। बच्चा जवानी में आया, शादी हो गई तो और ध्यान कम हो गया, और फिर बच्चा ही माँ बाप को छोड़ देता आज के कलयुग में, तो नेचुरली ध्यान कम हो ही जाता है। पर गुरु के लिए बच्चा हमेशा बच्चा ही होता है। उसका शिष्य, उसे हमेशा लगता है कि अभी तो ये हाथ पांव ही मार रहा है, चलना तो इसने सीखा ही नहीं। चाहे वो शिष्य अपने गुरु को गाली क्यों ना दे, वो शिष्य बुरा क्यों ना बोले, फिर भी गुरु ही एक ऐसा होता है, इस जहान तो क्या अगले जहान में भी हाथ नहीं छोड़ता। जिसका एक बार पकड़ लिया हाथ, गुरु मंत्र की मोहर लगा दी, उसे गुरु कभी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता। भगवान से उसके पाप कर्मों का, उसके बुरे ख्यालों का हमेशा खात्मा करने के लिए प्रार्थना करता रहता है। गुरु की लिव भगवान से जुड़ती है, और उस समय जो गुरु से लिव जोड़े बैठे हैं सीधे डायरेक्ट वो भी भगवान से जुड़ जाते हैं। इसलिए लिप जोड़ के रखो, अपना ध्यान ईश्वर की भक्ति में जरूर लगाइए। अपने अंदर के ऐब गुनाह बुराइयां जो हैं उन्हें दूर करें। कहीं भी गुण मिल जाए उसे ग्रहण करें, अवगुण मिले उनसे हट जाएं। आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर ईगो आ जाती है, आप निंदा चुगली करते रहते हैं, दूसरों की हां में हां मिलाते रहते, क्यों, किस लिए? बात ना बिगड़ जाए, कोई टोक ना दे, या वाह वाह के हासिल करने के लिए? निंदा चुगली की हां में हां मिलाना भी एक निंदा करने के बराबर होता है। अच्छा है उसे रोक दो। आपको लगता है झगड़ा ना हो जाए तो झगड़ा मत करो, वहां से कन्नी कतरा लो। इस भंडारे पे सतगुरु मौला के गुणगान गाइए, परमपिता परमात्मा ओम हरि अल्लाह राम को याद कीजिए कि उस सतगुरु ने, उस भगवान ने हमें क्या से क्या बना दिया। बहुत साथ संगत 6 करोड़ में ऐसी भी है, बड़ा नशा किया करते थे, बड़े जुआ खेला करते थे, बड़े गलत कर्म किया करते थे, और जैसे राम नाम से जुड़े घर स्वर्ग से बढ़ के बन गया। ऐसा दुनिया में कोई नहीं करता। दुनिया वाले तो सुखी इंसान के पीछे पड़ते हैं कि इसको दुखी कैसे करें। जो सफलता हासिल कर रहा होता है उसके पीछे पड़ते हैं कि इसको असफल कैसे करें, इसका नुकसान कैसे हो। एक पीर फकीर ही ऐसा होता है जो हमेशा यह मांगता है कि मेरे मुरीदों को भगवान अंदर बाहर की तरक्की बख्श, मेरे मुरीदों को भगवान हमेशा बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ा। इंसान को संत गुरु पीर फकीर ही समझा सकते हैं कि भाई ये बुरी चीज है, ये मत करो, बुरे कर्म मत करो। आगे इंसान की मर्जी होती है, वो माने या ना माने। उल्टा आज घोर कलयुग है, अगर किसी को कहा जाए कि भाई ये चीज मत कर, कि जहर मत खा, कहता मैं तो खाऊंगा, मुझे रोका कैसे। आपको एक बात सुनाया करते हैं, आज नहीं बहुत देर से हम ये तरीके देख रहे हैं लोगों को ऐसा होते कि आपको सुनाया कई बार कि एक जमींदार था और वो घोड़े पे चने लाद रहा था। 2 मन 80 किलो चने थे, तो उसने एक तरफ 80 किलो ऐसे बोरी छाटी होती थी, 80 किलो चने रख दिए और दूसरी तरफ 80 किलो रेता डालने लगा। सामने एक समझदार आदमी था, वो आया, ये कहता यार ये क्या कर रहा है, रेते की घर में जरूरत है। कहता नहीं नहीं, वो तो मैं भार बराबर कर रहा हूं कि बोरे के एक तरफ, छाटी के एक तरफ 2 मन 80 किलो दाने हैं, तो दूसरी तरफ 80 किलो रेता, ताकि बैलेंस हो जाए। वो कहता अच्छा, कहता हाँ हाँ। वो भाई कहने लगा यार मैं एक बात कहूं। कहता बोल।
कहता है ऐसा है, 2 मन तेरे को चने हैं, 40 किलो इधर डाल ले, 40 किलो इधर डाल ले, तो बैलेंस हो गया। घोड़े को 80 किलो वजन एक्स्ट्रा नहीं उठाना पड़ेगा। तू ये क्या कर रहा है? आगे से पता क्या कहा, जो आज कलयुगी जीव कहते हैं, घोड़ा किसका? वो कहता भाई तेरा। छाटी किसकी? कहता तेरी। चने किसके? तेरे। डाल कौन रहा है? कहता तू। तो फिर तेरे पेट में दर्द क्यों? मैं तो 80 किलो रेता डालूंगा। हटा लो, समझा लो किसी को। तो ऐसा है, जिसको मुंह में जहर लग जाए ना, वो मानता नहीं, उल्टा तकरार करता है। परमपिता जी के वचन है, माने नहीं उल्टा तकरार करे। वचन नहीं मानता, कितना भी समझा लिया जाए, कितना भी भला किया जाए, दिखने में नहीं लगता कि भला है। वो अपनी बेइज्जती समझता है कि हैं लोग क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा। ये नहीं कि तुझे जहर से बचाया है, दुनियावी जहर से, समाज के कुरीतियों से, समाज की बुराइयों से। पीर और मुर्शिद कामिल ने गुण तो क्या गाने हैं, उल्टा तकरार करता है। ये तो क्या है कि चलो ठीक है, मुंह किसी तरह से ये जहर खाना बंद हो और घर में खुशियां फिर लौट आए, तंदुरुस्ती लौट आए, घर माला माल हो जाए, वो नहीं सोचना। ऐसा घोर कलयुग है, ऐसा भयानक समय है ये। उल्टा तकरार करे कि नहीं ऐसे कैसे। तो भाई ये हमने अजमा के देख लिया, संत पीर फकीर कभी गलत नहीं करते, हर किसी का भला करते हैं। ये अलग बात है, दिखने में भला ना लगे तो वो अलग बात होती है, आने वाले समय में उससे भला ही होता है। पर जो तकरार करते हैं उनका भला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनका तो मन हावी है, मन अहंकारी है कि नहीं हम ऐसा, मैं सही, तू गलत, फलां सही, ये गलत। तो ऐसे चक्र में जो पड़ जाते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। हमने अजमा के देख लिया। वरना कोई सेवा करे, सुमरन करे, सच्चे सौदे में बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के वचन हैं, उसे अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।